कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, कोई रामायण पढ़ता है, कोई महाभारत पढ़ता है, कोई दुर्गा सप्तशती पढ़ता है, तो हर चीज़ का एक शॉर्ट पैटर्न होता है। हाँ, रामायण का क्या है, एक श्लोकी रामायण। आदौ राम तपो वनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम, ये एक श्लोकी रामायण है। दुर्गा सप्तशतिया 700 श्लोक ना पढ़ना पड़े, अगवा 7 को श्लोक दिया हुआ है, 700 का शॉर्ट फॉर्म। हाँ, श्रृणुदेवी प्रयोक्ष्यामि कलौ सर्वेष्ट साधनम मया तवैव स्नेहम, बहुत स्नेह के कारण स्तुति ही प्रकाशित है, मैं वो स्तुति को प्रकाशित कर रहा हूँ। इतना स्नेह कब से जाग गया भैया कि 7 सोना पढ़ना पड़े इसके लिए तुम्हारा स्नेह जग गया? कोई बात नहीं। हाँ, ये सब समझते हैं। आप रामायण पढ़िए, भागवत पढ़िए, हर चीज़ का शॉर्ट फॉर्म है। अब आज हम आपको वास्तु शास्त्र पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? वास्तु शास्त्र। तो वास्तु में भी ध्यान रखिएगा, वास्तु शास्त्र में भी एक श्लोकी वास्तु शास्त्र है। एक श्लोकी वास्तु शास्त्र है जो आपको पढ़ना बड़ा आवश्यक है। देखिएगा, आदौ भूमि परीक्षणम शुभ दिने। हाँ, मेरा लिखा हुआ समझ जाओगे ना तो दुनिया में कहीं भी रहोगे सुखी रहोगे। हाँ, पश्चात वास्तुवार्चनम, वास्तुवार्चनम, ठीक है ना। भूमे शोधनकम, भूमे भूमे शोधनकम ततोपि विधिवत, ततोपि विधिवत। आप एक बात और ध्यान रख लीजिएगा कि वास्तु की कक्षा आप ले रहे हैं, हाँ, और इसमें आपको ये एक श्लोकी वास्तुशास्त्र, एक श्लोकी वास्तुशास्त्र और वास्तुशास्त्र के 18 आचार्य कंठस्थ होने चाहिए। आप नींद में रटिए, जगते हुए रटिए, रील देखते हुए रटिए, स्क्रीन पे रख के रटिए, हाँ, बाइक चलाते हुए रटिए, 4 व्हीलर ठोकते हुए रटिए, लेकिन रटिए। हमारा एक ही उद्देश्य है कि आप जब शास्त्र की कक्षा ले रहे हैं तो आपको, हाँ, ये हंसी बहुत आ रही है इन लोगों को, क्या बताएं। हमारे मन में बड़ा एकदम शुभ विचार रहता है, वाणी से ऐसे कुछ निकल जाता है। हम क्यों चाहेंगे कि भैया आप गाड़ी ठोको? पाषाण तो यांतकम, हाँ, नहीं ट्रक ठोको, पाषाण तो यांतकम, ना, पाषाण तो यांतकम पश्चात वेश्म सुरालयादि रचना, पश्चात वेश्म सुरालयादि रचना पादस्य संस्थापनम, पादस्य संस्थापनम। लिख लो, जल्दी जल्दी लिख लो इसको आप लोग। कार्यम लग्न शशांक शाकुन बले, कार्यम लग्न शशांक शाकुन बले, है ना। श्रेष्ठे दिने धीमता, श्रेष्ठे दिने धीमताम। पीपीटी बनाना मेरे लिए सबसे खतरनाक काम है, क्योंकि अगर पीपीटी बना दिया ना तो भले एक के लाइन का बना जाए, उसी में मैं 3-4 दिन खींच देता हूँ। ये सुरालय देवालय, हाँ, जो समझ लो। राजवल्लभ नाम का एक ग्रंथ है, वास्तु राजवल्लभ कहते हैं आप उसको। ये 11वें अध्याय का 14वां नंबर का श्लोक है।
ठीक है ना, 11वें अध्याय का। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, लिख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, जरा मेरे तरफ ध्यान दे दीजिए। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में पढ़ लीजिएगा, और छोटा करता हूँ, लीजिए व्यवस्थित ले लीजिए इसको। अब देख लीजिएगा, ये एक श्लोक की वास्तुशास्त्र है, एक श्लोक की, है ना। क्या क्या करना है, तो आदौ भूमि परीक्षणम, सबसे पहले आप जब मकान खरीदने के लिए, बनाने के लिए, आप शहर में लें कि गांव में लें कि कहाँ लें, ये करने के लिए सबसे पहले आपको भूमि परीक्षण करना है। लेकिन कब करना है, उधर से निकले थे बाइक से उस जजमनवा घर के तरफ से, तो फोन लगा के आ जाए भैया परीक्षण करना, नहीं बकलोलई नहीं। उसके लिए आपको शुभ मुहूर्त देखना है, शुभ दिन देखना है, और शुभ दिन जो होगा ना, वो आपके हिसाब से नहीं होगा। यजमान का तारा बलम चंद्र बलम तदेव, उसका चौथे 8वें 12वें चंद्रमा नहीं होना चाहिए, चौथे 8वें 12वें सूर्य नहीं होना चाहिए। जजमनवा का जो प्लॉट खरीद रहा है, जिसके नाम पर खरीदना है, उसको शुभ दिन ये कह रहा है। शास्त्र को शास्त्र की तरह ही पढ़ना पड़ेगा। पश्चात च वास्तुअर्चनम, वहां पर वास्तु की पूजा होनी है। तो गृह प्रवेश के बदवा जो वास्तु करते हो, वो है सबसे बड़ा बकलोलई। लेकिन अब आज जो है आदमी रेडीमेड घर खरीदता है, सीधे सीधे चाबी दे देता है बिल्डर, लो गुरुजी गृह प्रवेश कराओ, तो वो करते हो, अब कोई बात नहीं। लेकिन यदि कोई प्लॉट लेकर के, फार्म हाउस लेकर के, और मेरे पास तो कम से कम यही आज तक के कैरियर में मेरे पास कोनो वाला नहीं आया कि EWS में फ्लैट खरीदा है गुरुजी चलिए जरा गिरबत, हमारे पास सब फार्म हाउस वाले आए हैं। हाँ अभी दिल्ली हम गए थे, हमारे जो कुछ लोग इसमें जुड़े भी हैं, जानते भी हैं, नागेश्वर शर्मा जी हैं फरीदाबाद से, तो दिल्ली हम गए थे, 300 करोड़ का घर था जिसके यहाँ गए थे। हाँ, तो इसलिए जो है पुरुष और स्त्री का बलवान, यहाँ शादी का मिलान नहीं कर रहे हो। हाँ, यहाँ शादी का मिलान नहीं हो रहा है कि पुरुष और स्त्री का अलग अलग होगा। यहाँ सूर्य चंद्र देखना है, और दोनों के लिए देखना है, बृहस्पति भी दोनों के लिए देखना है, यहाँ अलग अलग नहीं करना है। भूमे शोधनकम ततोपि विधिवत, भूमि का शोधन करना है विधि विधान से। तो ये सारी चीजें मैं आपको क्रम से ही बताऊंगा, ध्यान रखिएगा। भूमि का शोधन कितने प्रकार से होता है, कौन कौन सी परिस्थितियों में जरूरत है। आप कहते हो कि भाई भूमि का शोधन करने पर नीचे अगर लोहा निकल गया तो वो शल्य है, कोयला निकल गया शल्य है। अब अकलोल आदमी आज जितने बिल्डिंग बन रहे हैं, सबके बेस में जो है नींव में कोयला लोहा के बिना बनता ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, शादी देखिए जो जहाँ का है, मैं पहले 10 बार कहता हूँ इस चीज़ को कि आप किसी भी चीज़ को कहीं भी नहीं ज्वाइंट कर सकते। आप वास्तु पढ़ रहे हैं, आप शादी का मेलापक नहीं पढ़ रहे हैं। हाँ, फिर पाषाण तो यांतकम, पत्थर या जल निकल जाए तब तक खोदना है। और पश्चात वेश्म, वेश्म कहते हैं घर को, सुरालय आदि रचना, सुरालय कह लीजिए देवालय कह लीजिए, एक ही बात है। आप ये दोनों ही कंडीशन में, आप मंदिर बना रहे हैं भगवान के लिए या मनुष्य के लिए घर बना रहे हैं, दोनों ही कंडीशन में ये काम करेगा। पादस्य संस्थापनम, और फिर वास्तु के पदों का स्थापना होता है, जो उसके 84 पद होते हैं ना, 81 पद होते हैं, 64 पद होते हैं, 123 होता है, अलग अलग पद होते हैं। उस पर हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। कार्यम लग्न शशांक शाकुंबले, शशांक कहते हैं चंद्रमा को, कल पूर्णिमा है, रात में जरा चंद्रमा को ध्यान से देखना, उसके ऊपर एक खरगोश बैठा हुआ दिखाई देगा। शश कहते हैं खरगोश को, और अंक कहते हैं मथुआ को। तो माथे पर जिसके खरगोश बैठा है वो है चंद्रमा। कल पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा है, निश्चित रूप से चंद्रमा को सब लोग देखिएगा, उसमें आपको खरगोश दिखाई देगा। हाँ, मैंने बिठा के आया है ना, आज शाम को कॉन्ट्रैक्ट था हमारा, आज बिठा के आए। श्रेष्ठे दिन धीमता, और शकुन अपशकुन का विचार करते हुए अच्छे दिनों में हमें विद्वानों का आश्रय लेकर के इन कार्यों को करना चाहिए, ये राजवल्लभ का मत है। तो ये कक्षा हम आज यहीं पर रोकेंगे। आप लोग